बहुत पछताओगी वजिया। आपकी तरफ पलट कर फिर भी नहीं आऊंगी। इस तरह घर बनते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। औरत के बगैर घर घर थोड़ी होता है। मुझे इस किस्म का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर पर ये लाल लिपस्टिक। अगर तुम गई तो ये याद रखना तुम कि तुमको लेने नहीं आऊंगा मैं। तुम अब भी धमकी दे रहे हो। मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। तुम्हारी ये बातें हमसे बढ़ती जा रही है यार, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। मम्मा इसका मतलब ये तो नहीं हम अपनी बेटी का बर्थडे ही ना बनाएं। हाँ तो बर्थडे मनाने को तो मना नहीं किया ना मैंने तुमको, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता मैं। बस घर घर के लोगों को बुला लो तुम। ऐसा क्या दिवालिया हो गयो, 50 मेहमान नहीं बुला सकते हो? शायद तुम भूल गई वजिया कि पिछले ही महीने शहबार की शादी के लिए मैंने तुमको बहुत बड़ी रकम दी थी। क्या जरूरत थी तुम्हें उस वक्त इतनी फजूल खर्ची करने की? उस वक्त नहीं सोचा तुमने कि हनी का बर्थडे भी करना है? शहबार मेरे सगे चचा की बेटी है, मेरी कजन है वो। उसकी शादी में मैं पुराने कपड़े पहन के जाती और फिर लोग क्या कहते? तुम पे भी तो बात आती ना। अपनी नमूदो नुमाइश के लिए 10 बहाने निकालना ना कोई तुम जैसी औरतों से सीखे, क्योंकि तुम्हारा क्या जाता है? भुगतूंगा तो मैं ना, परेशान तो मैं हूं। परेशानी दूर करने के और भी बहुत तरीके। बस बात का रुख मोड़ दो तुम बाजी की तरफ। कहा ना मैंने कि ये आर्जी मसला है। मुनीर भाई दुबई से लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उनके मामू ने उनके लिए जॉब की कोशिश की है, और तुम्हें तो पता ही है कि दुबई में जॉब के कितने क्राइसिस चल रहे हैं। मुनीर भाई की नौकरी खत्म हो गई है, तो क्या मैं बाजी को फाके करने दूं? और बाजी ने भी तो इस साल रामिश की सालगिरह नहीं की। तो ये उनका और उनके मियाँ का मसला है। उन्हें चाहिए था ना कि पहले से इंतजाम करते। और वैसे भी रामिश की 5 साल तक तो बर्थडे बनती रही है ना, इस दफा नहीं बनी तो क्या हुआ? हाँ तो हनी की बर्थडे भी मैं 4 साल से धूमधाम से मनाता रहा हूं। तो समीर उस वक्त वो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, खुश होगा, एंजॉय करेगा। और 4 दिन में भूल जाएगा। भुगतूंगा तो मैं ना। तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसा कह रहे हो? कैसे बाप हो तुम? बस बहस खत्म करो तुम। इस टॉपिक पे अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा खाना तो खा लो तुम। अफोर्ड तो मैं कर सकती हूँ भाभी, लेकिन मैं क्यों करूं? ये तो समीर की जिम्मेदारी है। तो समीर ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब उन तहमीना बाजी की वजह से हो रहा है, उन्हें जो भरना पड़ता है। आप यकीन करें, पूरे 4 महीने से उनके शौहर ने एक पाई नहीं भेजी। सारा खर्चा समीर उठाते हैं। तो जब उसका मियाँ भेज रहा था तो उसने कुछ बचा के नहीं रखा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा तुम बैठो तो सही, चलो। भाभी आप यकीन करें, जब मैं ये बात कहती हूँ ना, तो समीर को ऐसे आग लगती है कि मैं बता नहीं सकती। फौरन चीख धाड़ के मुझे चुप करा देते। मैंने भी सोच लिया, हनी की बर्थडे वैसे ही होगी जैसे मैंने सोचा है। बाजी के पास पैसे आएंगे तो हमें पूछेंगी क्या? यहाँ तो इतने अरसे से ऐश करी थी, और मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने अपने भाई और भतीजे के लिए कभी कोई काबिल जिक्र चीज की हो। तुम तो बहुत दूर की बात हो। अरे भाभी, महीने में 1 दफा जाती हूँ मैं उनके घर पे। अगर वो कभी खाने पे इसरार करे तो समीर फौरन से बोल देते कि नहीं नहीं नहीं, कोई खाना पकाने की जहमत ना करे, चाहे हमें बाहर से खाकर आना पड़े। भाई हो तो ऐसा। क्या? अब मेरा मतलब है उनका ये हाल है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। वो हनी के स्कूल का टाइम भी हो गया है। जब तक कि मैं घर पहुंचूंगी तो वो भी पहुंच जाएगा। आप और भैया घर पे आइएगा ना? हाँ 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 आएंगे जरूर, लेकिन
तुम्हारे भैया को काम से फुर्सत मिले तो ना। ठीक है। खुदा हाफिज। हाँ, ओके। समीर, कब तक काम करते रहोगे? क्यों पूछ रही हो तुम? बस यूं ही पूछ रही थी। ऐसे तो तुम कुछ नहीं पूछती। बोलो क्या बात है? क्या है ये? बर्थडे इनविटेशन का प्रिंट आउट। अच्छे से चेक कर लो, अगर कुछ चेंजेस करनी है ना, करने के बाद इसे प्रिंटिंग पे दे देना। तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती वजिया? कल क्या कहा था मैंने तुम्हें? एक बच्चा है हमारा, तुम उसकी भी खुशी पूरी नहीं कर सकते? और कोई तकाजे करती हूं मैं क्या? ना शहर से बाहर घूमने जाने की जिद करती हूँ, हालांकि लोग साल में एक दफा मुल्क से बाहर घूमने जाते हैं। अरे तो कहां नहीं लेके गया मैं तुम्हें? मरी, कालाम, सवात, हर जगह तो गई हो तुम मेरे साथ। कितनी नाशुक्री हो तुम वजिया। तो वो तो शादी के फौरन बाद गए थे। 4 साल हो गए कहीं घूमने गए हो? हाँ, तो शादी के बाद हालात भी क्या हो गए थे? पहले अम्मी की बीमारी, उसके बाद उनका इंतकाल। ऐसे में मुझे घूमने की पड़ी रहती। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ समीर, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। नहीं बताओ मुझे प्लीज। इन हालात में तुम्हें ये सब कुछ सोचना है? और ये जो तुम बर्थडे का चक्कर चला रही हो ना वजिया, ये सुन लो कि बर्थडे में सिर्फ तुम्हारी फैमिली होगी और मेरी, और कोई नहीं। बेटा ये भी तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने कहा होगा कि गाड़ी नहीं दिलानी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बिल्कुल सही तरीके से जोड़ देता हूँ, बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है? ये टाइम है इसका, टाइम है बेटा। बंद दे आओ बेटा जल्दी से। कैसे ठीक हो जाएगा सब? 9 दिन तो रह गए भाभी। और समीर है कि इस मौजू पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। वही मुर्गे की एक टांग, सिर्फ तुम्हारी फैमिली होगी और मेरी फैमिली बस। भाई वैसे तुम्हारा मियाँ है बहुत पक्का, मानेगा नहीं। पता है भाभी, मैंने तो अपनी 2-4 फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया था। अब उनसे क्या कहूँगी? तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? जब तक समीर हाँ नहीं कर देता तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए था। तो मुझे क्या पता था? मैंने सोचा अभी नहीं मान रहे, 2-4 बार कहूँगी तो मान जाएंगे। खैर अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, शायद मान जाएं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम हनी से कहलवाओ, हो सकता है बच्चे का दिल रखने के लिए तैयार हो जाए। हाँ ये ठीक है, मैं हनी से कहलवाऊंगी। ओके भाभी, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हनी, हनी। कल तुम बाजी के घर गई थी? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? पहली बार तो नहीं गई थी। हाँ लेकिन तुम उनके घर हमेशा मेरे साथ जाती रही हो। जी नहीं, कभी कभार मैं तुम्हारे बगैर भी जाती हूँ। ये आज तुम इतनी पूछगछ क्यों कर रहे हो? क्या बेहुदा बातें करके आई हो तुम उनके घर पे? अच्छा, तो जड़ दिया उन्होंने, खूब बढ़ा चढ़ा के बताया होगा तुम्हें, है ना? वजिया तुम हद से बढ़ती जा रही हो। और ये क्या कहा है तुमने उनसे कि दूसरों की वजह से हमारी जरूरियात और खुशियों से हम महरूम हैं? तो क्या गलत कहा है मैंने? ऐसा नहीं हो रहा है क्या? वजिया मुझ पर उनका हक है। अच्छा, तो तुम अदा करोगे उनका हक? वो शादीशुदा हैं। जब तुम्हारी अम्मा बीमार पड़ी थी, तुमने पानी की तरह पैसा बहाया था। मैंने उस वक्त कुछ कहा था तुम्हें? रोक सकती थी तुम, वो मेरी माँ थी। अरे तो मैं वही कह रही हूँ, पूरी बात तो तुम सुनते नहीं हो। वो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा फर्ज था उन पर। और वैसे भी मैंने हमेशा उनकी हर चीज, हर जरूरत का ख्याल रखा है। तुमने कभी उस बात का एतराफ तो नहीं किया, ना कभी मेरी तारीफ की है। बेकार बातों में उलझाकर असल बातों से ना हटो। तुमने उनसे बहुत बेहुदा बातें की हैं। और तुम उनके घर गई क्यों? और हमारे घर के मसाइल से उनका क्या ताल्लुक है?
हाँ हाँ, उनका ताल्लुक क्यों होगा हमारे मसलों से? उनका ताल्लुक जिस चीज से है वो तो उन्हें घर बैठे बैठे मिल रही है। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। नहीं, तुमको क्या लगता है कि तुम अपने ये ओछे हथकंडे अपना के मुझसे अपनी हर बात मनवा लोगी? मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है। ओ मेरा बच्चा, भूख लग रही है? जाओ अब जाके खाना दो इसको। अब बच्चे के सामने कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। ध्यान हटाओ अपना इन फजूल बातों से। अच्छा मेरा हनी बेटा क्या खाएगा? सैंडविच खाएगा? नहीं मम्मी यहीं ले आया। अच्छा ठीक है, मैं लेकर पापा मेरी बर्थडे नहीं हुई थी क्या? फिर क्यों नहीं होगी बेटा? बिल्कुल होगी आपकी बर्थडे, और सब आएंगे, आपके सारे कजन्स, माहीन, मुनज़्ज़ा, अर्शिया, लामिया, सब आएंगे। और मेरे फ्रेंड? अच्छा ये बताइए कि फ्रेंड्स कितने हैं आपके? 4। 4। अच्छा एक काम करना, सबको बुलाना, ठीक है? और बहुत से अंकल आंटी भी आई थी ना। नहीं बेटा नहीं, अगले साल इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे, फिर सब आएंगे, ठीक है? ये मेरे बेटे के सैंडविच। पापा थाई दे। नहीं बेटा आप खाएं। देखा कितना प्यारा है मेरा बेटा। अरे यार चाय तो पिला दो प्लीज। अच्छा, अरे हाँ याद आया समीर, वो सुनार से आपने नेकलेस लेकर आना था, वो आज भी नहीं लाया आप। अरे सॉरी यार, असल में वो जेजेस वालों की मीटिंग थी और तुम्हें पता है कि वो कितनी लंबी हो जाती है, तो मेरा उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। लेकिन आई प्रॉमिस कल आपका हार आ जाएगा। अच्छा कल जरूर ले आइएगा। ज्यादा दिन सुनार के पास जेवर पड़ा हो ना तो कमबख्त खो देते हैं। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये काम है उनका, उनके पास ये हमारी अमानतें होती हैं। मैं पागल की बच्ची हूँ जो इतनी देर से बोल रही हूँ? 2 घड़ी के लिए टीवी बंद करेंगे आप? कब तक तुम बाजी के मसले पे यूं ही बोलती रहोगी वजिया? और मैं जानता हूं कि तुम उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो। अच्छा तो फिर बता दीजिए क्यों। आज तो आप बता ही दीजिए कि मैं क्यों बोलती हूँ। इसलिए कि वो मेरी और तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। इस बात को कितना अरसा गुजर गया है वजिया, लेकिन तुम ये बात अपने दिल से निकालती नहीं हुई। मुखालफत? सिर्फ मुखालफत नहीं की थी, दुश्मनी हो गई थी उन्हें मुझसे। आज तक मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं। अब मैं इस बात का जवाब दूंगा तो तुमको बुरा लग जाएगा। और तुम्हारे घर वाले कौन से मेरे हक में थे? उन्होंने भी मेरी और तुम्हारी शादी की मुखालफत ही की थी ना। वो तो मेरी और तुम्हारी जिद नहीं होती तो कभी भी शादी ना करते, और आज तक उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हारे घर वालों का रवैया भी मेरे साथ कुछ सही नहीं है, इसीलिए मैं कम जाता हूं तुम्हारे घर में। गलत कह रहे हो तुम। वो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, मोहब्बत देते हैं, जैसे एक दामाद को दी जाती है। अब मुंह ना खुलवाओ मेरा, वरना क्या? हाँ अच्छा बस, तुमने बर्थडे को जिंदगी और मौत का फैसला बना लिया। जब हालात ठीक होंगे। नहीं समीर, बात सिर्फ बर्थडे की नहीं है। आखिर हालात ठीक कब होंगे? तुम लोगों को भरते रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? हाँ, बेवकूफ हूं जो घर के सुकून के खातिर खामोश रहूंगी। बहुत सुकून है इस घर में। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस पे तुम मुझसे झगड़ा ना करो। बात बे बात पर झगड़ा करती हो तुम मुझसे। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, बिना वजह लड़ती हूँ तुमसे, है ना? पागल हो गई हूँ मैं। तुम पागल हो या ना हो, लेकिन मुझे जरूर पागल कर दोगी तुम। इससे बेहतर है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ ना। वैसे भी क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ पे जरूरतों को दबा के रखना पड़े। क्यों? इस घर में तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती क्या? ना शुक्री औरत। शुक्रगुजार है ना तुम्हारे घर पे, फ्री में पैसा बटोर रहे हैं, शुक्रगुजार क्यों नहीं होंगे? वजिया वजिया, तुम्हारी ये बातें हद से बढ़ती जा रही है यार। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। बंद कर दो अपनी ये बकवास। बस, तुमने एक बार नहीं कई बार मेरी बातों को बकवास कहा है। बीवी हूं तो इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे बदजबानी करो। ठीक है, मैं ये घर छोड़ के ही चली जाती हूँ ना रहूंगी ना तुम्हें मेरी बकवास सुननी पड़ेगी।
एक बात याद रखना तुम बच्चिया, अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो उसके नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। हाँ, सारे बुरे नताइज की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, और जो नहीं है वो चांद चेहरा लेके ऐश कर रही है। अरे क्या ऐश कर रही है, क्या ऐश कर रही है वो? अगर मैं थोड़ी सी उनकी मदद कर देता हूं तो क्या हर्ज है इसमें? भाई हूं मैं उनका। तो फिर ठीक है, निभाओ भाई का रिश्ता, मैं तो जा रही हूँ। देखो बच्चिया, अगर तुम गई तो ये याद रखना तुम कि तुमको लेने नहीं आऊंगा मैं। मैंने आना भी नहीं है। नहीं जाए मम्मा, नहीं जाए ना, हम नहीं जाए। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। पापा मम्मा तुम्हें डांटे। इधर आओ बेटा, इधर आओ। कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटा, मम्मी कहीं नहीं जा रही। रो नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही मम्मी। अरे नहीं हनी, मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, मैं तो सिर्फ कपड़े तय करके रख रही थी। और पापा मुझसे नाराज नहीं है, डांट नहीं रहे, हम तो बस जोर जोर से बातें कर रहे थे। देखो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। नहीं जा, बस रो रही। नहीं नहीं नहीं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नेकलेस लेकर आयो? नहीं लेकर आयोगे ना आज भी? लाओ मुझे रसीद दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। एक काम कहा था, महीना लगा दिया। आज ला दूंगा, कल ला दूंगा, मैं कोई माजूर नहीं हूँ। रसीद दे दो, मैं खुद ही ले आऊंगी। ला दूंगा तुम्हारा नेकलेस 2-3 दिन में। जी नहीं, आप मुझे रसीद दे दीजिए, मैं कल जाके खुद ले आऊंगी। नहीं है वो वहाँ पे। क्या मतलब वहाँ नहीं है? देखो वजीर, बाजी का पासपोर्ट बहुत अर्जेंट बनवाना था, उनकी कमर में बहुत दर्द है, और रामिश की 3 महीने से स्कूल की फीस भी नहीं गई है, और अभी अगर उसकी स्कूल की फीस नहीं जाती ना तो उसका स्कूल से नाम कट जाता। मैंने तुम्हारा नेकलेस 10-15 दिन के लिए गिरवी रखवा दिया है। 2-3 दिन में। मैं तुम्हारी बहन के मसाइल की ठेकेदार नहीं हूँ। किससे पूछकर तुमने मेरा जेवर गिरवी रखा? वो नेकलेस मेरी माँ ने मुझे दिया था। हाँ तो ला दूंगा ना, कह तो रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ्री का माल था क्या? देखो मेरी बात सुनो तुम। क्या सुनूं? हाँ? अरे तुम अपनी बहन के खाते एक दिन मुझे ही बेच दोगे। बकवास मत करो वजिया। हाँ हाँ, जो मैं कहूँ वो बकवास है, और तुम्हारी बहन तो फरमान जारी करती है ना। अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। देखो वजिया, बात मत बढ़ाओ तुम। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस घर को बना सकूं, लेकिन अब नौबत मेरे जेवरात को गिरवी रखने तक की आ गई है। कौन सा तुम्हारी बहन या तुमने दिया था? मेरे मैके से आया था। तुम्हें गैरत नहीं आई ये सब करते हुए? देखो अगर एक लफ्ज भी अगर तुमने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रही हूं मैं। मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो।
लेकिन घर टूटना छोटी बात नहीं होती वजिया। नहीं भाई, कोई भी औरत छोटी छोटी बातों पे अपना घर नहीं छोड़ती। एक अरसा हो गया है, एक अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ मैंने कभी भी आप लोगों को खबर नहीं होने दी अपनी मुश्किलात की। समीर को ना मेरा ख्याल है ना अपने बच्चे का। मैं कोई माजूर तो नहीं हूँ जो 2 रोटी के लिए चुपचाप एक कोने में पड़ी रहूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सकती हूँ, उसकी और अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। मैं कोई जाहिल औरत नहीं है जिसको अपने हुकूक नहीं पता। वैसे अनवर, समीर को पहले अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए ना। शादीशुदा बहन की तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भैया, मैं आप पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कोई भी जॉब कर लूंगी। बाजी भी तो पढ़ी लिखी है, अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए वो भी तो कोई जॉब कर सकते थे। क्या बातें लेके बैठ गई वजिया? साथ रहने वालों की 2 रोटियां भारी नहीं पड़ती। अलहदा रहने वालों को सपोर्ट करना मुश्किल होता है, और फिर वो हालात पैदा हो जाते हैं जो तुम्हारे घर के थे। अच्छा प्लीज संभालो खुद को। तुम्हारी ये कंडीशन देख के हनी भी परेशान होगा। देखते हैं समीर का क्या रवैया होता। नहीं भाभी, उसका रवैया कुछ भी हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो बस ज़बान है। एक बदलेहाज इंसान को मैं अपनी खुददारी को चलने नहीं दूंगी। अगर मेरी भी तो कोई इज्जत है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाभी। चुप कर जाओ, रोना तो बंद करो। तुम अकेले तो नहीं हो ना, हम हैं तुम्हारे साथ। और तुम देखना, 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर समीर के होश ठिकाने ना आए ना, तो जो मर्जी मुझे कहना। नहीं बाप, वो बहुत एक जिद्दी इंसान है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। लेकिन अब पता चलेगा उसको कि बीवी की हैसियत क्या होती है। बीवी को कोई गुलाम बना के नहीं रखा जाता घर में, वो उसका भी घर होता है, वो भी मालिक होती है घर की। बिल्कुल, औरत के बगैर घर घर थोड़ी होता है। अब आप देखें, वो जेवर मेरी अम्मी का दिया हुआ था भाभी, समीर का नहीं। फिर भी उसने अपनी बहन के खातिर मेरा जेवर गिरवी रख दिया। कहीं आपने सुना है ऐसे? मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम गलत नहीं कह रही हो, और हमने तो ऐसा ना कभी देखा ना सुना। लेकिन अब तुम तो चुप कर जाओ ना। बस अब चुप कर जाओ। हौसला करो, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, वो उसका अपना घर है और वो उसमें बिल्कुल उसी तरह रह रही थी जिस तरह एक मालकन को रहना चाहिए। गलत बयानी की है उसने आपसे, और आप उसे समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हैं। माफ कीजिएगा भैया, लेकिन इस तरह घर बनते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। तुम अब भी धमकी दे रहे हो? उसने धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, धमकी नहीं दे रहा हूं। आप फिर मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। देखो समीर, वो बहुत गुस्से में है। ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो वो इस इंतहा को पहुंची है। बोला, कोई औरत अपना घर क्यों छोड़ती है? जज्बाती और जल्दबाज औरतें ऐसा कर भी जाती हैं, लेकिन उन्हें समझाया जाता है, अच्छा बुरा बताया जाता है। आप खुद ही बताइए, उन हालात में मैं अपनी बहन को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता था? और तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बहन को बेयारो मददगार छोड़ दूं? क्या गुजरेगी उस पर?
और ये बात सच है कि उसने अपने मामलात के बारे में हमें कभी नहीं बताया। तो मेरी बीवी ने मुझे तुम्हारी बहन के बारे में बताया था, वजिया ने बताया था उसे। कितनी अच्छी हैं भाभी, कम से कम उन्हें आपकी बहन का ख्याल तो है। और एक मेरी बीवी है कि अब ये ताने देना छोड़ दो, अपने हालात की संगीनी को समझो समीर। बच्चे का मुस्तकबिल देखो। सब कुछ मैं देखूं? उसे कुछ नहीं देखना चाहिए? और आप लोग नहीं समझाएंगे उसको? हाँ, तो ये बात तो तुमने मुझे घर से निकलने से पहले कह दी थी कि तुम मुझे लेने के लिए नहीं आओगे। अब दोहराने की क्या जरूरत है? मैंने भी तुम्हें कह दिया था, मैं अब घर वापस नहीं आऊंगी। सोच समझ कर बात करो वजिया। बहुत वक्त गुजार दिया मैंने सोचने समझने में, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना अरसा हो गया शादी को, 4 दिन सुकून और इत्मीनान के नसीब नहीं हुए मुझे, सिर्फ तुम्हारी फैमिली की वजह से। और तुमने हमेशा उन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया, फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो मुझे अपना कुछ समझे? अच्छा, ज्यादा बात नहीं, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम घर आओगी कि नहीं? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तुम्हें हनी का भी कुछ ख्याल नहीं? मुझे तो हमेशा हनी का ख्याल रहता है, तुम्हें आज हनी का ख्याल कहां से आ गया? हाँ, देखो अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है समीर, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आजाद कर दो मुझे। बस मम्मा पेट भर लिया। अरे बेटा, एक निवाला और खा लो, इतना सा खा के तुम्हारा पेट कैसे भर सकता है? बस भर लिया ना। अरे यार, खाओगे नहीं तो सुपरमैन कैसे बनोगे? खा लो कुछ। मामू मैं दूध भी तो पीता हूँ, बन जाऊँ ना सुपरमैन, जैसे मेरी बॉडी सुबह तक बनी होती। ये लो पानी पियो। नहीं पीना है? चलो आओ, मैं तुम्हारे दांत ब्रश करवा दूँ और फिर सोना भी है। वजिया, तुम तो खाना खा लो। भाभी, मैंने खाना खा लिया है, ये बहुत स्लो खाता है ना। अच्छा भाभी, वो खाने के बाद आप कॉफ़ी मत बनाइएगा, मैं इसको सुला कर आती हूँ, फिर मैं बना दूंगी कॉफ़ी। देखा आपने, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसे हनी के अखराजात के साथ साथ अपनी इद्दत की मुद्दत का खर्चा भी लेना चाहिए। कि समीर की जिम्मेदारी है। तो ये बात तुम करो ना उससे, मैं कहता वो ठीक नहीं लगूंगा, समझेगी कि शायद मैं ये बातें अखराजात की वजह से कर रहा हूँ। हम अखराजात की वजह से तो नहीं कह रहे, और फिर अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं। भाई, समीर से पैसे लेकर अपने अकाउंट में डालती रहे, अब अच्छे बुरे वक्त में कभी काम ही आ जाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, कितना समझाया था उस वक्त हमने उसे कि समीर का मिजाज कंप्रोमाइजिंग नहीं है, मगर एक नहीं सुनी इसने उस वक्त हमारी। उस वक्त तो हम दुश्मन लग रहे होंगे ना इसे, शादी करके ही रही। वैसे वजीहा में भी कोई सब्र तहम्मुल नहीं है, दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। अंतर, इस कहानी का नाम है अकलमंदी बकरी। अकलमंद बदली, अकलमंद बकरी, वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और हाँ, बकरी वाकई बड़ी अकलमंद थी, वरना शेर उसको खा जाता, है ना? जी अंतर, मम्मा कहती है मैं भी अकलमंद हूँ। हाँ, अब तो शक्ल से ही बहुत अकलमंद लगते हो। हनी, हनी। हाँ वजीहा, ये मेरे कज़न है फैसल। अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज बैठिए ना। कैसे हैं आप? फैसल, ये वजीहा है,
अनवर की बहन और हनी सी का बेटा है। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आपका बेटा बहुत प्यारा और ज़हीन है। जी थैंक यू। अच्छा भाई तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं चाय बना के ले आती हूँ। अरे नहीं, तुम लोग एक दूसरे को कंपनी दो, मैं भी आती हूँ। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत ज़हीन है। प्लीज़ आप बैठिए। मम्मा मेरा ताजी पत्ते रोज बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पक्के दोस्त बन गए। और पता है इसने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं और ये कह रहे थे कि इन्हें और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, है ना? जी हाँ, इन्हें तो कोई मिल जाए बातें करने के लिए और कहानियाँ सुनाने के लिए। वैसे आपकी क्या मसरूफियात हैं? फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, मास्टर्स किया हुआ है, जॉब करने का सोच रही हूँ। अब तो हनी भी बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे जॉब करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लीजिए चाय आ गई। मम्मा मैं एक लाइन ला दे, मैं अंकल तो नहीं था उठा। अरे बेटा, पहले अंकल को चाय तो पीने दीजिए, फिर मैं ला देती हूँ आपकी बुक। चाय मामी दे देती, आप मुझे बुक ला देना मम्मा। ड्राइंग बुक मंगा रहा है। जाओ ना, ला दो बेटा ड्राइंग बुक से। जाओ साथ में माँ के। आइए। ड्राइंग बुक मंगा रहा है। बाजी इनके हस्बैंड कहाँ हैं? इसकी अपने हस्बैंड से अभी हाल ही में अलहदगी हुई है। अभी 15 दिन हुए हैं इसकी इद्दत पूरे हुए। ये तो बड़ा प्यारा सा बच्चा है, अपने फादर को बहुत मिस करता होगा। शुरू में तो बहुत तंग करता था, घर जाने की बहुत जिद करता था, लेकिन अब एडजस्ट हो गया है। तुम चाय लो ना। वजीहा, भाभी ये लोग अभी तक नहीं आए। मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है। कराची के हालात तो आपको पता ही है ना। 6 बजे तक का आने का कहा था, अब टाइम देखिए। तुम परेशान क्यों हो रही हो? फैसल जिम्मेदार इंसान है और ट्रैफिक में तो देर हो ही जाती है ना। भाभी आपके पास फैसल का सेल नंबर हो तो प्लीज़ उसे कॉल करके पूछ लीजिए। नहीं, मेरे पास तो सेल नंबर नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो हमेशा खुद ही कॉल करता था। तुम फिक्र मत करो, बस आने वाले होंगे। तुम जाके दरवाज़ा खोलो, मैं मासी को देख कर आती हूँ। हाँ, आ गए आप लोग? मेरा बच्चा। लगता है आप दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे फिक्र हो रही थी कि ये कहीं आपको तंग ना करे। अरे नहीं, बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने। नहीं मम्मा, मैंने अंकल तो बिल्कुल तंग नहीं किया, आप अंकल से पूछते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ये सब आपने क्यों लिया? हनी, आपने जिद की होगी ना? नहीं नहीं, इसने तो नहीं कहा मुझे लेने के लिए, मैंने खुद दिलाए हैं इसे ये। अभी अकेला तो नहीं खेलेगा ना, हम दोनों साथ खेला करेंगे। हैं? आए, अंदर आ जाइए। अरे आ गए तुम लोग। वजिया पता है बहुत परेशान हो रही थी। क्यों, आप लोगों को क्या लगता है इनका बेटा अगवा कर लिया था मैंने? नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था, इसका मुझे पता नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा फैसल, जाते हुए मुझे अपना सेल नंबर देकर जाना और अभी मत चले जाना, खाना खा के जाना। अरे नहीं बाजी, क्यों तकल्लुफ़ कर रही हैं आप? इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? जो घर में पका है वही खिलाऊंगी ना। ठीक, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा हनी को चेंज करवा दूँ। आजा बेटा। ये ले जाओ। तो
बाजी अनवर भाई कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो उनके दोस्त के घर पे डिनर था, वहाँ गए हैं। बाजी वो वजिया जॉब का कह रही थी। हाँ, अगर कोई अच्छी जगह है तो करवा दो ना। हाँ हाँ, मैं देख लूँगा कहीं अच्छी जगह। बाजी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। इस उम्र में वजिया के साथ ट्रेजेडी हो गई है, आपको चाहिए कि इसकी शादी करवा दें। अव्वल तो वजीहा शादी के लिए मानेगी नहीं, और फिर वो एक बच्चे की माँ है, कौन करेगा उससे शादी? वो बाजी, मैं चाहता हूँ कि मैं करूँगा। क्या? तुम? फैसल, तुम अनमैरिड हो और वो एक बच्चे की माँ है, तुम्हारे लिए कंवारी लड़कियों की कमी तो नहीं है? बाजी वजिया में कोई कमी तो नहीं है, और रह गई बात बच्चे की, तो आप तो जानती हैं मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। इतना सुलझा हुआ, इतना प्यारा बच्चा है, मैं उसे बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। और वजिया ने उसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है। बाजी आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बाजी अनवर भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। बस वजिया को तैयार करना आपका काम है। अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो प्लीज़ बात कर लें। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। मैं खाना लगवाती हूँ। अनवर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये हिसाब किताब छोड़े ना प्लीज़। हाँ बोलो। आज फैसल ने बहुत अजीब सी बात की। क्या? वो वजिहा से शादी करना चाहता है। क्या? वजिया से? लेकिन अभी तो उसकी इद्दत पूरी हुई है और बच्चे का साथ है, ये कैसे? मैंने भी उसे यही कहा था, लेकिन वो बज़िद था कि मैं आपसे बात ज़रूर करूं। मेरा ख्याल है कि वो वजिया के हालात देखकर हमदर्दी में कर रहा होगा ये बात। मैंने उसे समझाया था कि वो खुद अनमैरिड है, ऐसी बात करने से पहले सोचे, मगर वजिया कभी नहीं मानेगी ये बात। वैसे तो ठीक है, उसकी शादी हो जानी चाहिए, उसकी उम्र ही क्या है। लेकिन लड़का उसकी जोड़ का होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ताकि फिर से ऐसे हालात पैदा ना हो। वैसे फैसल अच्छा लड़का है, लेकिन दोनों की उम्रों में फ़र्क बहुत कम है, और फिर हानि का मामला भी खटकता है। वो हानि से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन मुस्तकिल साथ रहने से मसाइल पैदा हो ही जाते हैं। यही तो असल मसला है। तुम फैसल को समझाओ ना यार। ठीक है, मैं दोबारा उससे बात करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं, क्योंकि वो भी यही कहकर गया था कि आपसे बात ज़रूर करूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं भाभी, नहीं, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मैं खुद जॉब कर लूंगी, अपने हनी को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाऊंगी कि वो बने मेरा सहारा। जज्बाती मत बनो, सोच समझ कर फैसला करो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब और किसी जहन्नुम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठो।
सोच लो वजीहा, फैसल बहुत अच्छा लड़का है और वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, दीवानगी की हद तक चाहता है बच्चों को। तुम्हें पता है, जब हमने उमैर को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो वो कई दिन तक उदास रहा था। हर हफ्ते उससे फ़ोन पे बात करता था। सौतेली माँ के सलूक की वजह से उसे बच्चों से ख़ास लगाव है, ख़ास तौर पे लड़कों से। और तुम देखो ना, वो हनी को कितना चाहता है, और ये सब वो तुम्हारी वजह से नहीं करता। मगर भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। फैसल अगर हनी से मोहब्बत करते तो सिर्फ ये जवाब काफी नहीं है शादी करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है वजीहा। वो मुझे बता चुका है कि वो तुमसे बहुत खुलूस और चाहत से शादी करना चाहता है, और ये बात मैं तुम्हारे भैया को भी बता चुकी हूँ। तो फिर भैया ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना है कि तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा ज़ाती फैसला। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे भी वो फैसल को बचपन से जानते हैं, बहुत कम उम्र से। देखो, वो अकेला है, आला तालीम याफ्ता है, ख़ानदानी लड़का है, अच्छा कमाता है, और फिर ये ज़रूरी तो नहीं कि ये फैसला तुम्हारी पिछली ज़िंदगी जैसा हो। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि तुम सोचो, फैसला करो, उससे मिलो, समझो उसे। अगर वो तुम्हें काबिल एतबार लगे तो हमें बता देना। सही। भाईजान, ये फिश लेना वजिया ने खास आज मेरे कहने पर बनाई है, बहुत मज़े की है, ट्राई करें। भाई वजीहा तो सारे खाने बहुत अच्छे बनाती है फैसल। अरे भाभी, ये सारे खाने पकाना मैंने आप ही से तो सीखा है। बस फैसल, अब तुम इसके हाथ के मज़े मज़े के खाने खा के ना मोटे हो जाओगे, और तुम्हारी सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी, देख लेना। अरे भाभी, अच्छा पकाने वाली बीवी तो किस्मत से मिलती है। अनवर भाई, लेना, आपने तो बहुत जल्दी हाथ खींच लिए। नहीं भाई, अब और गुंजाइश नहीं है। मामू, मम्मा ने खीर भी बनाई है। अच्छा, नहीं, खीर के लिए जगह छोड़िए, खाते हैं अभी। भाईजान, आपने तो बहुत जल्दी छोड़ दिया। बहुत खा लिया, अब गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा, चलो चलें खीर खा लें। अस्सलाम वालेकुम। कहीं गई थी? नहीं तो। कहीं जा रही हो? अरे नहीं बाबा, तो फिर इतनी तैयार क्यों हो? आपके इस्तकबाल के लिए। मुझे इस किस्म का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर पर ये लाल लिपस्टिक। हनी का है? अरे ये मेरा बेटा, इधर आओ। पता है क्या, मैं जब ऑफिस में था ना, इधर आओ, इधर इधर मेरे पास। पता है क्या, मैं ऑफिस में सारा दिन आपको याद करता हूँ। मेरे पापा तो बात हैं? अच्छा, तुम ऐसा करो, चेंज करके आ जाओ जल्दी से, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। चलो जाओ जल्दी से।
ये क्या कर रहे हो बदतमीज? मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर दी। बदतमीज। शाबाश मेरी जान, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। मम्मा मम्मा मैं भी जाऊंगा आपके और डैडी के साथ घूमने। बकवास मत करो। भाई मम्मा मैं भी जाऊंगा आपके और डैडी के साथ। वो तुम्हारे जाने की जगह नहीं है, क्यों हमारे पीछे लगे रहते हो? जाओ अपने कमरे में। बस कर दो बेटा, बंद कर दो। मम्मा पापा ने बहुत सारे खिलौने लाए, झूले पे बिठाया, टाइटर पे बिठाया, बहुत मजा आया। अच्छा, आइसक्रीम भी तो खिलाई थी। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे खिलौने दिलाने की क्या ज़रूरत थी आपको? इसकी अलमारी तो इतने सारे खिलौनों से भरी पड़ी है, और कपड़े भी बहुत सारे हैं इसके पास। तो ये वाले तो नहीं है ना? अरे मेरा बेटा है, जो कहेगा मैं इसे दिलाऊंगा। अगर आप इसकी हर बात मानते रहे तो इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। अरे कोई आदतें ख़राब नहीं होती, बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा, है ना भाई? आइए बेटा, मैं आपको चेंज करवा दूँ। चलिए आइए मेरे साथ। चलो। हाँ हाँ, कल की पार्टी डन है यार। ठीक है, साथ चले चलेंगे दोनों। सही। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरी जॉयस्टिक टूट गई है, क्या आप मुझे नई वाली दिला देंगे? तुम क्या नन्हे बच्चे हो जो हर वक्त तुम्हें खिलौने चाहिए होते? पढ़ाई का तो कोई ख्याल ही नहीं है।
बेटा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है ना कि कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, आप सोए नहीं? पप्पा पप्पा मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। ओए अच्छा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अकेले होगे ना, इधर सो जाओ। अकेले डर गए होगे ना, इधर बाबा के पास सो जाना, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अच्छा अब्बू क्या बात है? मम्मा बाहर भेजने को लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे डैडी की तबीयत सही नहीं है, जाओ। मुझे डैडी के पास जाना है। सो गया है। ओए ओए ओए, इतनी देर से ये रोए जा रही है और तुम अपने बनाव सिंगार में लगी हुई हो। अरे रो रही है तो क्या हुआ? थोड़ी देर तक रोते रहना चाहिए। फिर मैं सिंगार कहाँ कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ बाल बांध रही थी। सारा वक्त तो घर के कामों में गुजर जाता है। मैं तो तुम्हें हर वक्त बना समरा देखता हूँ। घर में ऐसे रहती हो जैसे कहीं बाहर जा रही हो या मेहमान बन के आई हो। मुझे औरतों के ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें संभालने में वक्त लगाया करो, ना कि अपने सजने संवरने में। इतनी बार तुम्हें समझाया लेकिन तुम्हें असर ही नहीं होता। अजीब बात करते हैं। खुद साफ सुथरी रहती हूँ, बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखती हूँ, आपका हर काम वक्त पे करती हूँ। किसी भी चीज में आपको कोई लापरवाही नजर आती है मेरी? फिर क्यों आखिर आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हर बात पे एतराज, हर वक्त एतराज? हर शख्स हमारे घर की तारीफ करता है, हमारे बच्चों की तारीफ करता है, मेरे सलीके की, सवाए आपके। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि तुम सबका ख्याल रखती हो, लेकिन उन सब से ज्यादा तुम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देती हो। ऐसा क्यों है? घरेलू औरत हो, सीधे साधे तरीके से रहा करो घर में। अपने बनने संवरने पर जरा कम ध्यान दिया करो। तो आपका क्या नुकसान है मेरे ऐसे रहने पे? मुझे बहस नहीं करनी। जब मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। एक कान से सुनती हो, दूसरे से निकाल देती हो। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जिस चीज से मना करो वही करती हो। संभालो अब उसको।
मैं तो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि फैसल ऐसा भी कर सकता है। पता नहीं भाभी, हालांकि वो हमारा हर तरह से ख्याल रखता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उसने, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक हनी का वो ऐसे ख्याल रखता है, इतना प्यार करता है कि क्या कोई सगा बाप करेगा। अगर मैं कभी हनी को डांट दूं तो उल्टा मुझसे नाराज हो जाता है कि क्यों डांटा तुमने। और ऐसा कई बार किया है उसने। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसने कसम खाई हुई है मुझे हैसियत देने की। हैरत है, तुमसे कैसी जिद? उसने तो इतनी चाहत से शादी की थी। हमें तो हनी की तरफ से फिक्र रहती थी। वैसे कब से है ये रवैया उसका? शादी के 10-15 दिन के बाद से ही शुरू हो गया था ये रवैया। मैंने आपको नहीं बताया भाभी, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे भाई तो बहुत परेशान हो जाएंगे। वो तो बहुत खुश थे कि फैसल हनी से बहुत मोहब्बत करता है, तुम खुश हो। ये सब कुछ तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाभी, इसलिए मैं आपको बताने आ गई। मैं उसे बुलाऊंगी, पूछूंगी उससे कि इसीलिए उसने मुझे दरमियान में डाला था। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। पता नहीं अब मुझे कब सुकून मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। समीर बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत? आज कैसे फ़ोन किया? सच पूछो भाभी तो दिल तो मेरा बहुत चाहता था कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी मेरी। अच्छा बोलो जल्दी, क्या बात है? भाभी आज वजिया को मैंने आप लोगों के घर से निकलते हुए देखा। बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही थी वो, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी खैरियत ले लूं, इसलिए फ़ोन किया है मैंने। तुम्हें उसकी खैरियत से क्या मतलब? तुमने जो अपनी मनमानी करनी थी वो तो कर ली ना। भाभी सच पूछें तो मैं भी बहुत पछताता हूँ। उसने तो शादी कर ली, लेकिन मैंने नहीं की। उसने शादी अपनी खुशी से नहीं की, हमारे बहुत समझाने पर की है। वो नेक है, सारी जिंदगी अकेले गुजारा नहीं कर सकती। तुम पछताते हो तो पछताते रहो, अब क्या हो सकता है? अच्छा भाभी, फिर बात करूंगा मैं आपसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, समीर बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हो?
कैसे फ़ोन किया? तुम्हें अनवर भाई के घर से जाता हुआ देखा मैंने, बस दिल चाह तो फ़ोन कर लिया। गलत तो नहीं किया ना मैंने? गलत किया है। तुम्हें देखा मैंने, इतनी कमज़ोर और परेशान लग रही थी तुम। बर्दाश्त ही नहीं कर सका मैं, इसलिए फ़ोन कर लिया तुम्हें। वजह, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो गए ना हम? एक अरसा साथ गुजारा है हमने, वो यादें दफन तो नहीं की जा सकती ना? वो जिंदगी के हसीन लम्हे अब जिंदगी में वो वक्त खूबसूरत ख्वाब की तरह अब सारी जिंदगी आंखों में रहेगा। शुक्रिया उन खुशगवार दिनों को याद रखने का, मगर मेरे लिए वो यादें कोई खुशगवार तासुर नहीं। वजिया, वजिया, आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नदीम है, ये मुनीर। आज पता चला भाई ने भाभी को क्यों इतना छुपा के रखा हुआ था। माशाल्लाह। हाँ यार, क्या बात है हमारी भाभी की। तुम लोग चलो अंदर बैठो। सुनो, चाय बना के लाओ। समझाया था ना, समझ में नहीं आती बात। फैसल, अब क्या हो गया है? अच्छा, पूछ रही हो क्या हुआ है? क्या जरूरत है इतना बनने संवरने की? मैंने कहा ना, मैंने तो आपके लिए। मत तैयार हुआ करो मेरे लिए, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। आखिर कब तक एक ही बात के पीछे पड़े रहेंगे आप? अब तो हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है। जितना भी अरसा गुजर जाए मैं यही कहता रहूंगा, जब मुझे पसंद नहीं है तो क्यों करती हो? मेरा सब्र आजमाने के लिए। चाय बन जाए तो हनी को भेज के मुझे बुलवा लेना, खुद मत आ जाना। जिद बांध लिया है। तुम्हें मना कर देना चाहिए था उसे। क्या ज़रूरत है उसे हमारे घर आने की? उसने जो रवैया वजिया के साथ रखा था, उसके बाद वो समझता है कि वो काबिल एतबार है। आप ठीक कह रहे हैं। उसने कई बार मुझसे फ़ोन पर बात की है, बहुत पशेमान है वो। और वजिया से भी उसकी बात होती रहती है फ़ोन पे। तुम्हें किसने बताया ये सब? खुद वजिया ने। असल में फैसल की हरकतों ने उसे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका घर दोबारा से टूट जाएगा। ऐसे में समीर की हमदर्दी ने उसके दिल में नरम गोशा पैदा कर दिया है। वजिया को उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। फैसल को पता चला ना तो कयामत आ जाएगी। और वैसे भी ये गलत बात है। समीर हनी का बाप है और फैसल ने शुरू में ही कह दिया था कि हनी बात कर सकता है अपने बाप से जब भी चाहे। वो तो वजिया ने खुद ही मना कर दिया था कि उससे बात करने की वजह से हनी डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, ये बात तो सही है।
वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। क्यों? मुझे नहीं पता, उससे कोई बात करनी होगी। मुझसे क्या बात करनी है उसने? और तुम उसके फेवर के लहजे में क्यों बोल रही हो मेरे साथ? आप उससे एक बार मिल तो लें, फिर आप उसे खुद ही बता दीजिएगा कि वो मुझे और वजिया को फोन ना किया करें। फिक्र नहीं करो तुम। वो जो मेरा दोस्त नहीं था जावेद, वो अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, तो उसका फ्लैट मैंने खरीद लिया। फिलहाल मैं तुम्हें उसी फ्लैट में शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन तुम फैसल से खुलासे की बात तो करो। मैंने कई बार सख्ती से उसे ये बात कही है कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। फिर क्या कहता है वो? वही मुर्गे की एक टांग कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतने अच्छे से तुम्हें घर में रखा है, बस कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तुम उनका ख्याल नहीं रख सकती। इसका मतलब है कि वो हर नतीजे के लिए तैयार है, तो फिर तुम क्यों देर कर रही हो? समीर, तुम भैया से मिलो, देखो उनका रद्द-ए-अमल क्या है। क्या रद्द-ए-अमल होगा? वही जो एक भाई का होना चाहिए। नाराज होंगे हम दोनों से, लेकिन मैं उनको मिलके ये बताऊंगा कि मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलतियों पे, अजाला करना चाहता हूं अपनी पिछली गलतियों का। भाभी तो मेरे फेवर में है, फैसल से बहुत नाराज हैं वो। कहती हैं कि मुझे बहुत बेइज्जत करा दिया अनवर और वजिया के सामने। ओहो, बहुत देर हो गई है, समिया भी उठ गई होगी, मासी को तंग करेगी वो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। मैं कल हर हाल में भाई के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। चले। यकीन कीजिए अनवर भाई, अब पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं रहे। बाजी भी अपने शौहर के साथ जा चुकी है, और वैसे भी पहले सारे हालात उन्हीं की वजह से खराब हुए थे। मेरी वजह से भी बात हुई है भाई, बहुत परेशान है वहां पर। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। देखो मियां, पहले भी तुमने ऐसी लच्छेदार बातें करके वजिया से शादी की थी, और फिर इतनी कम उम्री में उसे तलाक का दाग लगा दिया। इतनी मुश्किल से अब दोबारा उसका घर बसा है, और अब फिर से तुम दोनों ने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। ये गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है। जब चाहा हाथ मार के घर बिगाड़ दिया, और जब चाहा दोबारा सजाने बैठ गए। नहीं, कभी नहीं मानेगी वजिया, और ना ही हम दोनों इतनी बड़ी बात के लिए तुम दोनों का फेवर कर सकते हैं। उसका घर बसा रहने दो, घर बिगाड़ने के मंसूबे मत बनाओ। और अगर वजिया भी तैयार तो? बस 2-4 दिन में बात कर लूंगी। जल्दी बात कर लो वजिया, प्लीज। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कुछ ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि तुम बैक हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। मेरे लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक पल एक एक सदी की तरह लग रहा है मुझको। वक्त गुजर के ही नहीं दे रहा। वजिया, तुम मेरी जिंदगी में आकर तो देखो।
मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे खाली गोशों को फूलों से भर दूंगा। बस एक फिक्र है मुझे, हनी बहुत अरसा दूर रहा है मुझसे, पता नहीं उसका रवैया कैसा होगा मेरे साथ। हाँ, उसकी फिक्र तो मुझे भी है। वो फैसल से बहुत अटैच्ड है। अरे खून तो मेरा है, वो मेरा बेटा है, वो डील कर लूंगा मैं उसे। ओह समीर, समिया उठ गई है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा बात सुनो, तुम इद्दत तक उसी फ्लैट में रहोगी, मैंने सारी जरूरियात का सामान वहां पे रख दिया है, कोई तकलीफ नहीं होगी तुमको, ठीक है? ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, बस पहुंच रहा हूँ। ओके। आज मैं आखिरी बार बात कर रही हूँ आपसे। मैं आपके साथ नहीं रह सकती अब। मैं आज ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप जब चाहें भैया के घर आकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं। वाकई? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। पछताओगी, बहुत पछताओगी वजिया। आपकी तरफ पलटकर फिर भी नहीं आऊंगी। हेलो समीर। हाँ, तुम शाम को आकर हमें ले जाना। हाँ, सब तैयारी कर ली। ओके। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इतनी चाहत से वजिया से शादी की है, मुझे उससे मोहब्बत है, वो मेरा, बच्चों का अपना ख्याल रखती है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने देती, मगर मेरा रवैया उससे इतना सख्त क्यों हो जाता है? मेरी सौतेली माँ ने जो सलूक मेरे साथ किया, अपने आप को सजाने संवारने में लगी रही, कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, खुद हर वक्त दुल्हन की तरह सजी रही, तो मैं उनका बदला वजिया से क्यों ले रहा हूँ? वो अपनी तरफ ज़रा सी भी तवज्जो देती है तो मैं क्यों इतने गुस्से में आ जाता हूँ कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। जो कुछ वो करती है ये तो उसका हक है, वो चली गई तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने बच्चों और वजिया के बगैर कैसे रहूँगा? नहीं, मैं इन सब के बगैर नहीं रह सकता। आजा बेटा, बैठो, सामान अंदर बाहर पीछे रख दो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इसको तो मासी के पास रहने दो। लेकिन समीर, मासी तो हमारे साथ नहीं जा रही। यही तो कह रहा हूं मैं कि इस बच्ची को मासी के पास रहने दो। मैं इस बच्ची को नहीं, सिर्फ अपने बेटे को लेके जाऊंगा। समीर, ये मेरी बेटी है। मुझे अपनी सौतेली माँ, उनके सलूक और तौर तरीकों को भुलाना होगा।
मैं उनकी वजह से वजिया को सज़ा नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल नया फैसल बनकर अपने घर, अपनी जन्नत की खुशियां और बहारें बहाल करूंगा। ये फैसल की जिम्मेदारी है, वो पाले इसको। समीर, फैसल ने तुम्हारे बेटे को अपने हथेली का छाला बना के रखा। मैंने आज तक उसके चेहरे पर हनी की वजह से शिकन तक नहीं देखी, और अगर मैंने कभी हनी को कुछ सख्त कहा तो वो मुझसे नाराज हो जाता था। और तुम उसकी बेटी को। नहीं भाई, अगर फैसल बेवकूफ है तो जरूरी नहीं है कि उसकी बेवकूफी मैं भी दोहराऊं। मैं फैसल की तरह नहीं हूं, किसी भी तरह उसकी बेटी की परवरिश नहीं करूंगा। मगर वजिया तो चली गई होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं कल जाके उसे ले आऊंगा, माफी मांग लूंगा उससे। अच्छा, तुम गाड़ी में तो बैठो, फिलहाल ले चलो इसको। आओ बैठो बेटा। फिलहाल आरजी तौर पर? आओ हनी। जाओ, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छा सा मेकअप कर लो। हम लोग चाय के बाद बाहर डिनर पर चलेंगे। और सुनो, इसे मुझे दो। और हाँ, अब तक जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगा के आना। जाओ जाओ ना।